ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ का नाम है कलयुग के धर्म, अर्थात महाभारत खत्म होने के बाद, महाभारत की समाप्ति के बाद सुखदेव मुनि जी और परीक्षित का जब संवाद होता है, आज से कई हजार साल पहले की बात है। उसी वक्त सुखदेव मुनि जी ने ये परीक्षित को बतला दिया था कि आने वाला कलयुग किस प्रकार का होगा, उसके लक्षण कैसे कैसे होंगे, स्त्रियां कैसी कैसी होंगी, लोग कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, माँ बाप और बुजुर्ग कैसे व्यवहार करेंगे, तथा समस्त प्रकार का जो भागवत धर्म है वो किस प्रकार का बदल जाएगा, किस प्रकार से राजा लोग व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से प्रजा व्यवहार करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, सुनने का बहुत ही चर्चित विषय है। आइए इसको आरंभ करते हैं। सुखदेव मुनि जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तर उत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, अक्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति अर्थात यादाश्त शक्ति है जो मनुष्य की, उसका लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास भी धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुलशील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। केवल और केवल युवक और युवती ही पारस्परिक रुचि से ही संबंध बना लेंगे। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना ज्यादा छल कपट कर सकेगा वो उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल होगा, काम कौशल होगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण और स्वभाव से नहीं बल्कि यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होंगे उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय नहीं मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितने चालाक होंगे, जितने निपुण होंगे, उसे उतना ही बड़ा पंडित और विद्वान माना जाएगा। असाधुता की, दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, जो गरीब होगा। जो जितना अधिक दंभ, पाखंड कर सकेगा वह उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही काफी होगी, पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से सज धज जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूर के तालाब को तो तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल, काकुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी रिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता, चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने परिवार का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम नहीं होगा। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में जो बलशाली होगा वही राजा बन जाएगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय और क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वे प्रजा की पूंजी और पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंदमूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज, गुठली आदि खा खाकर अपने पेट को भरेगी। कभी वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे, टैक्सों पर टैक्स लगा दिए जाएंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से और आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लोग भूख प्यास तथा अलग अलग प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा मिलेगा नहीं।
कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। परीक्षित, कली काल के दोष से अर्थात कलयुग के दोषों से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, कमजोर और रोगों से ग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ और निरपराध, हिंसा आदि अलग अलग प्रकार के कुकर्मों से अपनी जीविका को चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गायें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी अर्थात वैरागी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी बसाकर गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध है केवल उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धन, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश समय के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा नहीं होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद धवनी से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित, अधिक क्या कहूँ, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्व गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक और सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके क्रम का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों संबल गांव में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्टसिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती रहेंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर घूमेंगे, विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंग राग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदयों में सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्टपुष्ट और बलवान होने लगेंगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सत्य युग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्व गुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय पर एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करेंगे, एक राशि पर आते हैं, प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं, उसी समय सत्य युग का प्रारंभ हो जाता है। परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्य वंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे उन सब का मैंने संक्षेप में तुम्हें वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्त ऋषियों का उदय होता है उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिण उत्तर रेखा पर संभाग में अश्वनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्त ऋषि गण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्व में विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला संवर्ण करके परम धाम को पधार गए उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्यों की मति गति पाप की ओर लुढ़क गई।
जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर न जमा सका। परीक्षित, जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्षों की अर्थात मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जा चुके होंगे उस समय राजा नंद का राज्य होगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। पुरातत्व वेद ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परीक्षित, जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुके होंगे तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल की भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सत्य युग का प्रारंभ भी होगा। परीक्षित, मैंने तो तुम्हें केवल मनुवंश का सो भी संक्षेप से वर्णन किया है। जैसे मनुवंश की गणना होती है वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों की भी वंश परंपरा समझनी चाहिए। राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं हैं, केवल उनकी गाथा रह गई है। अब उनकी कृति ही पृथ्वी पर जहां जहां सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवपी और इक्ष्वाकु वंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त भी हैं। कलयुग के अंत में कल की भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति ही वर्ण आश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यही 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहे परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले परंतु अंत में यही कीड़ा विष्ठा और राख के रूप में ही परिणत होगा, बदल जाएगा, राख ही होकर रह जाएगा। इसी शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है वह न तो अपना स्वार्थ जानता है और न तो दूसरों का ही भला जानता है, न ही तो परमार्थ को जानता है, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते, मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करेंगे। वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ ढींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे उन सब को काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानियां ही शेष रह गई हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का यह द्वितीय अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। नरेंद्र कौशिक की सभी से परम भाव से विनीत प्रार्थना है, कृपा सनातनी चैनल ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अगला अध्याय तृतीय अध्याय भी सुने जिसमें राज्य, योग, धर्म और कलयुग के दोषों से बचने के क्या क्या उपाय हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के तृतीय अध्याय में यानी कि अगले अध्याय में आप जान सकेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।